गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और आज इसके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी क्योंकि आज जाना था इनको संडे को भी और बेटे को भी जाना है अकेडमी। तो मैं कह रहा था मम्मा मैं रोटी खा के भी चल जाऊँगा, मेरे लिए पैक भी कर देना। सर कह रहे हैं कि रोटी लेके आना मतलब लंच। तो कह रहा हूँ मम्मा चटनी और मूली का चाट डाल दो। तो मैं रोटी ले चुकी है। तो आज जाना था मुस्कान में नेपाल, बट कैंसिल हो गया क्योंकि जो नेपाल जाने के लिए जो बस थी ना वो आज नहीं जा रही है, तो इस वजह से आज कैंसिल हो गया। अब देखो कल जाते हैं कि वेडनेसडे को जाते हैं, कुछ पता नहीं पक्का। तो गाइस आप मेरी जो वीडियो है ना, जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ गाइस, प्लीज 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 देखो। जो रामायण कथा में आप और कुछ भी बातें हो रही है, जो गुरुजी हैं वहाँ के अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं और इस कलयुग में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और आगे क्या होने वाला है कलयुग में, पहले का समय क्या बता रहा था, आज वो बात सच हो रही है, तो सब बता रहे गाइस। प्लीज आप रामायण के बीच में भी वो अपना प्रवचन देते हैं। आप प्लीज गाइस पूरा देखिए रामायण। मैं बीच के कुछ भाग डाल रही हूँ, लाइव में नहीं डाल पा रही हूँ, तो मेन जो पार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं रामायण के वो मैं डाल रही हूँ। आप गाइस प्लीज देखिए, बहुत अच्छी कथा है और बीच में जो वो बोलते हैं मैं वो भी डालती हूँ। प्लीज गाइस आप देखिए मेरी व्लॉग प्लीज गाइस, अच्छा ही है। टाटा। पानी और खाना रख लिया ना? हाँ बाबू, तो ऐसे खोल के क्यों जा रहे हो बेटा आप? नमस्ते आंटी जी। मैं जा रही हूँ मोहित मेरी रिफ्रेशेशन के पास, क्योंकि यहाँ पर वो लेना है मुझे। तो गाइज मेरी मशीन खराब हो गई थी कपड़े धोने वाली, वो ना पानी अपने आप ही बह रहा था। तो कई कह रहे पैसे फंसे, कोई कह रहे गन फंसे हैं। तो हमने देखा तो उसमें ना पैसे है ना गन, मतलब है थोड़ा, पैसे तो बिल्कुल नहीं फंसे हैं। बिजली वाले को ठीक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर ठीक वो आए हुए हैं, ऊपर ठीक कर रहे हैं बिजली वाले कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। अब जी रुक गया ठीक है, हल्का हल्का सा मामूली सा लीक हो रहा है। जब आपको काम चल जाएगा तो देख लो, और इसकी रबड़ी चेंज हो जाएगी। तो रबड़ है नहीं आपके पास में? अभी तो नहीं है, शाम को ले जाएंगे, देख लो एक बार। अभी बंद हो रखा है, पानी डालने से पड़े इसको डाल दे पानी तो वैसे बह रहा है थोड़ा थोड़ा। इसकी रबड़ी चेंज होगी, फिर रबड़ ले आएंगे। अभी स्प्रिंग डाल रहा है इसमें, कुछ और कुछ नहीं किया इसमें। वैसे नहीं बह रहा। हाँ वही तो है ना। अगर किसी बूंद है ना, मात्र सी हल्की सी बूंद है, बिल्कुल हल्की, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे आपका काम इसी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लो प्रॉब्लम, वैसे आप ला के रख लो रबड़, अगर हमें ऐसा लगे हाँ, तो आपको कुछ ऐसा लगा तो बता देना, हाँ, चेंज कर देंगे ठीक है। तो कितना इस गाय माता आई थी हमारे यहाँ, खाएंगे लो गाय माता, यहाँ रख दो खा लेंगे हम। है नहीं भाई, गाय माता वहाँ खाओ। जय गौ माता। कथा सुनिए। पैसे मिलेंगे, ले आओ। चप्पल कहाँ रखूँ? मिलती नहीं वहाँ सर, शाम को सारी भीड़ होती है, शाम को भीड़ होती है ना।
हस्ताम्रगं काञ्चनं वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं वालीने ग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ओम श्री रामचंद्राय जानकीपुष्पाणि समर्पयामि। श्री रामायण जी की आरती श्री राम मुनि जन धन संतन को जय जय श्री राम जय कहा और लोग कहते हैं यहाँ चाय पियो, वहां क्या रखा है? वहां तो कुछ भी नहीं मारा है, तो बेकार है। उसके आकर जल भी पीना बेकार है। राम जानबूझ के नहीं 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 मेरी मार है। और ये कहते हैं नलायक आदमी नलायक हुआ था, क्या कहते हैं? अरे देखा इसलिए पिता ने घर से निकाल दिया, इसे समझ ही नहीं कि अच्छा क्या हुआ। राम जी को कहते हैं मूर्खों को मूर्ख ही नजर आते, इसलिए मूर्खों के साथ मैं कह रहा था हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें मूर्ख साबित कर देंगे। वहां तो हाथ जोड़ना ठीक है, ठीक है, तुम्हें ठीक है। समाज से बचने का ढंग एक ही है। अगर समाज में ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करो। राम ने भाव शबरी का निभाया राम ने। आए झूठे भिखारी बन गए, आए झूठे। एक बड़ा सारा पत्थर लिया और उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और आप घर आ गया। अब जब घर आया तो जो मंत्री संतरी थे उन्होंने इसको राजा बना दिया। बाली मरा नहीं था, राक्षसी मरा था। बाली ने दरवाजा खोला, बाहर आया, देखा ये राजगद्दी बैठा। अच्छा बच्चू, मुझे वहां फंसा के यहाँ आ गया। उसने पूरी बात सुनी नहीं और इसको पीटना शुरू कर दिया। ये भागा वहां से। वो जो दो चार ने मंत्री बनाया था वो भी सब भाग गए। ऋषिमुख पर्वत पे चले गए जहां भगवान को देख रहा है। यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ बाली आ नहीं सकता था, बाली को श्राप था, वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आ सकता था, इसलिए यहाँ आके रुक गया। सांस ली आकर के, अब खाने की रोटी के लाले। बानर जाती थी तो पर्वत के आजू बाजू में पेड़ लगे होते, सीधे पे फल फूल तोड़ के खा ले। गुफा में रहते, न वस्त्र का ठिकाना, जैसे तैसे मंत्री जाते चोरी छिप उठा के ले आते। चल रहा था गुजरा, दूर पहाड़ी से देखा, उधर से राम लक्ष्मण आ रहे हैं। भगवान के वनवासी वस्त्र हैं लेकिन कंधे पे धनुष कमान है। डील डोल भगवान का बड़ा सुंदर है। ये डर गया।
अति सभी डर के मारे कहे सुन हनुमाना। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी जाओ ना, देखो ये कौन है। लेकिन एक बड़ी सुंदर चीज सुग्रीव ने कही जिसके भगवान कायल हो गए, इसलिए भगवान इसको दोस्त बना लिया। वो क्या थी? संत को कहता है, हनुमान जैसे संत को कहता है कि आप जाओ देखो क्या है। कहे सो जाने जिए सैन बुझाई, बस मुझे इशारा करना मैं क्या करूं, मैं भागूं रुकूं सोऊं जगूं खाऊं पीऊं, आप मुझे इशारा करो। जो संतों के इशारे पे जिंदा है भगवान उनके बड़े चहेते होते हैं। ये चले गए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा, महाराज आप कौन हो? बड़े सुंदर दिखते हो, शक्ल सूरत से तो आपको वनवासी नहीं लगते, मुझे कोई राजकुमार लगते हैं। लेकिन भेष आपका वनवासियों जैसा है, फिर आपने शस्त्र भी लिए हैं जैसे शिकारी हो कोई, तो समझ नहीं आ रही आप क्या हो। भगवान बोले, क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज गुजारे हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम पितु वचन मान बन आई। अब जब राम नाम सुना, दशरथ नाम सुना, हनुमान जी जानते थे। कैसे जानते थे? जब बाल गोपाल थे ना राम जी, लगभग 2 महीने, तो शंकर एक दिन सोचा कि मैं जाकर के राम का दर्शन करूं। अब शंकर जी ने सोचा क्या करूं, क्या बनूं, तो सोचा मदारी बन जाता था। मदारी खेल दिखाते तो सारे बच्चे खुश होते हैं। अब मदारी के पास एक बंदर होता है। हनुमान जी बोले मुझे ले चलो। तो महाराज राम जी पहले जंतरी देखने, छोटे से जंतरी देख लेके आए थे शंकर, और जब 2 साल के हुए तो बंदर लेके आ गया, मदारी बन के आ गया। अब दशरथ की अवधि में गलियों में तमाशा होता, बड़ा हल्ला हो गया कि बड़ा सुंदर एक बंदर आया, बड़े गजब का बंदर। मदारी कभी उसको कैसे नचाता, कभी कैसे बुलाते। बंदर ससुराल जाके दिखाता है, बंदर पानी भर के दिखाता है, बंदर फूल लेके आता है, बंदर माला बना के दिखाता है, पता नहीं क्या क्या। दशरथ के मंत्री ने बताया तो दशरथ बोला लाओ बच्चे देखेंगे। आगे दोनों मंत्री शंकर और हनुमान जी, मदारी और बंदर। अब तो कृष्ण भगवान के विमान में बैठ के गए। मैंने सुना हिरण्यकश्यप को तारा, पहले ही कह के जाता गया और तो बाली को ललकारा। अब देखो बाली महाबली है, भगवान अतुलित बल वाले हैं, और हम तुम कौन है सुग्रीव की तरह छल बल, कभी कुछ कभी कुछ झूठ बोलते हैं। सब तज भजन करो दिन रात, कोई नहीं तजना तुझना किसी ने। जो हो जैसे हो वैसे ही कहो, कोई परवाह ना करो, घबराओ नहीं। भगवान है अपना, वो जज नहीं है, फैसले नहीं करते। जज तो धर्मराज बना रखा है यमराज, भगवान फैसले नहीं करते, भगवान तो रहम करते। किसी को फांसी सुना देता है जज, तो वो अब दबा लिया जैसे बच्चे को, जैसे चूहे को बिल्ली दबाती है, जैसे बच्चे को माँ बड़ी परेशानी होती, बच्चा क्या उसका। और जब ये आया मौका, ये जब इतनी से बस अब गया, एकदम बोला प्रभु, जब रोए रोए से आवाज आई हे राम, उधर से बाण आया, बाण हो गया। सुग्रीव सारे झंझटों से छूटे। जब तक रोया रोया ना पुकारे राम 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 राम, जब तक छल बल चल रहा है ना।
सबके अंदर है। झूठ मूठ, अरे इनसे क्या झूठ बोलोगे, इन्हें सब पता है। जिसे सब पता उससे क्यों झूठ बोलना, कह दो कि नहीं हूं मैं इस लायक, प्रभु मैं क्या करूं, तो क्या करूं, कहां जाऊं। साधन दीन साधनहीन दीन मेरा ने कहा अपनी माँ तारा को, ना जाओ वहां दो धनुषधारी आए हुए हैं, उन्हें नारी की सीख नहीं मानी, मैं कर लूंगा तो करो। तो बाली कहता है एक बात तो बताओ, मैं बैरी सुग्रीव, आपका सुग्रीव कब से अपना हो गया और मैं कब से बेगाना हो गया। मेरे पास आते, मेरे पास बल था, धन था, सेना थी, राज था, अरे रावण को तो मैं बगल में दबा लेता। इसके पास क्या था जो वहां चले गए। भगवान बोले जिससे मैं मिलता हूं ना बाली, वो इसी के पास था, तेरे पास। अच्छा ऐसा क्या है इसके पास। भगवान बोले इसके पास हनुमान जैसा संत है, तेरे पास है। भगवान बोले क्यों, तुम्हें आपका हो गया। ठाकुर बोले हमारा कब हुआ भाई। सरकार मैं नहीं हूं, आपने बना लिया मुझे अपना। भगवान बोले हमने क्या किया तो तुझे अपना बना लिया। कहते ये मेरी जो छाती में बाण है ये किसका है। राम जी बोले हमारा है। तुम्हें आपका शिकार हुआ ना प्रभु, जो आपका हो जाता है। अरे मैंने तो वेदों में पढ़ा है, सुना है, जा सुना। डराना भी कितना है आपको, कमाल। डराना भी इतना है कि कहीं भाग ना जाए, इधर को वापस आ जाए। इतना ना डरा दियो कि मेरे पास ही ना आए। भय दिखाओ ले आओ, इतना डराना है सामने वाले को। भगवान का देखो सिस्टम, वो डराएंगे क्यों, क्योंकि तुम उनके नहीं हो रहे, लेकिन इतना नहीं डराएंगे कि मरी जाओ या भगवान के विरोध में आ जाओ। नो, वो इस तरह से करेंगे कि पीठ के पीछे हाथ भी रखेंगे। कैसा सजद, कैसा मीठा भगवान है, कैसा कड़वा संसार है, और हम देखो फिर कड़वे को मनाते फिर रहे हैं। इनको मनाना भी नहीं पड़ता जी, सच्ची बता रहा हूं। हम जब शुरू में साधक हुए, अभी कुछ साधक भी क्या हुए, गुरु जी के पास ही रहते थे, तो हमें किसी माता जी ने, हमारी बड़ी बहन मुझे कह, दीदी कहते थे, मुझे कह वो बाहर निकल आई जो राक्षसों की माँ थी। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आई दही माता, कठिन आई कही दही। सुरसा ने कहा है भाई साहब, यहाँ से पार वही जा सकता जो मेरे मुख से निकल के जाए। हनुमान जी ने कहा माता जी मैं जरा राम काज कर रहा हूँ, आती बात में आपके मुख में आ जाऊंगा, खा लेना चबा लेना बस। ना 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 ना, आती बात नहीं। अभी ये परीक्षा थी देवताओं की तरफ से, कहीं पता लगे हमारा काम करने को है भी कि नहीं, बुद्धि भी है कि नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं मानोगी ना, तो चलो खोलो मुंह। सुरसा ने 2 फुट मुंह खोला, हनुमान जी 4 फुट के हो गए। पहला है आलस, मेनाक, आलस नहीं करना चाहिए राम पुजारी। दूसरा क्या है, लालच। तुम 4 फुट के बनोगे, लालच 8 फुट का फुट फोड़ देगा। तुम 16 फुट के बन जाओ, वो 32 फुट का। इस तरह डबल होते होते अंत में हनुमान जी समझ गए, लालच को जीतना है तो अपनी इच्छाओं को खत्म करो। तुरंत मच्छर रूप बने गए, आए माता जी मैं आपके मुख से होके आ गया। उसने कहा आशीर्वाद है मेरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही लेने आई थी, जाओ तुम्हारा काम पूरा होगा। सुरसा बोली बुद्धि बल मर्म तोर में पावा, बुद्धि बल मर्म तोर। अब राक्षसी थी, सुंदर कुटिया थी, कहना चाहिए ना कुटिया, विभीषण की कुटिया थी ना। इसे कहा भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर
3 बजे का समय हो गया। ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना। उठते ही बोला राम, हर्ष हृदय कपि सज्जन चीना। समझ गए कि साधु है। यही सन हट करियो पहचानी। अरे इसे तो जबरदस्ती मिल लूंगा, बाकी सबसे छुप छुप के मच्छर बन गए, इसके सामने चला जाऊंगा। क्यों? साधु ते होई ना। भक्तों की पहचान है राम राम। और हेलो हाय किसकी पहचान है? उधर वाले। तुम किधर वाले हो? आज फैसला कर लेना। अब तो राम कथा सुन ली, हम राम राम बात। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें आगे जाके। राम जी कहते हैं दुनिया में अगर मैंने अवतार लिया विभीषण तो सिर्फ तेरे लिए। हाँ, तुम सरीखे संत, भगवान ने विभीषण को क्या कहा? संत। तुम सरीखे संत पिए मोरे, तो छोड़ो कहां है। हरिद्वार जाने वाले सारे तर जाएंगे नहीं पता, लेकिन राम राम वाले तर जाएंगे ये पक्का पता। इधर ये आगे बैठे थे तो रावण आ गया और महाराज खूब भला बुरा कहने लगा सीता जी को। 1 महीने का टाइम और देता हूं तो देख लेते रह, ये कर दूं वो कर दूं। क्या रावण। इधर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो सीता जी से बड़ा लाड करती थी। वो बोली ना रो बेटी, मुझे सपना आया एक, और सपना मेरा कभी गलत नहीं होता। जो भगवान के भक्त हैं इनके सपने में पता लग जाता है इनका क्या होने वाला है। सपना क्या है? सपने बानर। आधा सपना तो सच है, लेकिन अगले वाला तो हमें ऑर्डर ही नहीं है। लंका जलाओ, जमावंती ने स्पेशल कहा था वही करना जितना ऑर्डर है। और ऑर्डर तो क्या था? सीता जी का पता नहीं था, वो तो पता ही लग गया। अब ये नवा काम छोड़ दिए। फिर मन में सोचा मुझे सपना आ जाता। फिर मन में कहा मैं तो सोया ही नहीं, मुझे मुद्रिका फेंकी और सीता जी ने मुद्रिका उठा ली। उसमें राम नाम था। सीता जी समझ गई कि कोई आया है, लेकिन फिर सोचा ये गुंडों की नगरी है, जालियों की नगरी, नकलचियों की नगरी है, कुछ भी नकली बना लेंगे। इसलिए सीता जी फिर बैठ गई। फिर रामचंद्र गुण भरने लगा। फिर राम जी की कथा सुनाने लगे हनुमान जी। सुने सीता का दुख भागा। राम कथा से सीता जी का दुख थोड़ा दूर हुआ, लेकिन पूरी बात नहीं बनी, क्योंकि केवल कथा तो कोई भी रट के सुना देगा भाई। फिर हनुमान जी ने कहा माता जी मैं ऐसी कथा नहीं सुना रहा हूँ। राम दूत मैं मात जानकी। माता रखी ना अपने पति के नाम, सीता जी ने भी रखा था। वो क्या कहा करती थी? वो जो कहती थी तो राम जी वो नाम अकेले में जाके रोया करते थे कि कैसे कहेगी। अब जब राम रोते थे तो हनुमान जी पीछे खड़े रहते। मन है उनका उनसे नहीं, लक्ष्मण से शर्माते थे। लक्ष्मण तो छोटा है। और हनुमान जी को कहा करते सिसकियां भर के क्या कहेगी, कैसा करुणा निधान हूं मैं। मुझे कहती थी तुम मेरे करुणा निधान हो। अरे मैं उसकी खबर नहीं लाया, क्या सोचती होगी मैं कैसा करुणा निधान। ये हनुमान जी को समझ आ गई। क्या बोले? राम दूत मैं मात। हाँ, हमें पूछना नहीं पड़ता, पता लग जाता है कि कितने पानी में खड़ा है। ये दिल तो नहीं बड़ा कर मर गए भैया। और सरकार सिर्फ मार दे तब तो बात है, आप मार दो बस। मेघनाथ बोले मेरे से मरना चाहते वहां क्यों नहीं जाते? सरकार घसीटता है, नाखून मारता है, दांत से काट लेता है। वही उधर से आ रहा है मर गए मम्मी मार दिया। समझ गए मेघनाथ जी। उन्होंने बड़ी माया चली लेकिन कोई काम नहीं चला। तो अंत में उन्होंने ब्रह्मस्त्र ते सादा कति मन कीन विचार जो ना ब्रह्म सर मानहूं महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने देखा ब्रह्मस्त्र छोड़ रहा है, अगर ये मैं नहीं तोड़ दूंगा अभी तो ब्रह्मा
ले गए रावण के पास। रावण बोला, यह लंकेश कौन तय कीसा, क्या है, कौन है, कहां से आया, किसके बल पे इतना इतरा रहा, जानता है मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले, जिसके बल से मैं आया जानते हो कौन है? जिसके बल से माया रची, माया ने कहता है कि अंग भंग करो, जैसे का अंग भंग करो। तो हनुमान जी सोचने लगे क्या करेंगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमाने लगे, बार बार पूंछ को ऐसे करते, चूम लेते, फिर कभी ऐसे दिल से लगाते। अरे इसको अपनी पूंछड़ी में बहुत प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। आग मिल गई आग। हनुमान जी बचन सुनत बचन सुन, वहां पहुंच गई तो वहां वाले ने पकड़ा, ये कह ले आ और ले आओ अंदर से, तो ये पुराने वाले निकाल लो, साड़ियां ले आओ। मिला हलवे का प्रसाद गरम गरम, आपको धुआं निकलता हुआ दिख ही रहा होगा। दिख रहा है? हाँ, बहुत गरम गरम। हम कथा सुन के आ गए हैं, तो हम घर आ गए हैं कथा सुन के। गाइस देखो, स्टडी टेबल जहाँ पर पढ़ने वाली चीज है, यहाँ पर तो कपड़े रख दिए, ठीक है। अब क्यों ना जहाँ पर कपड़े रखते हैं वहाँ पर हम अपना ये बैग उसके साथ बोरे बिस्तर उठा के रख देते हैं, है ना? सही बात है। मम्मी ने हमको गजब बेइज्जती है। आप मेरी ब्लॉग जरूर देखना, रामायण की पूरी 9 दिन की कथा होती है, पूरी देखना गाइस। मैं आपको डेली दिखा रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ, आप जरूर देखना गाइस, जरूर। गुड नाइट, राधे राधे।